वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग का एक छोटा-सा टॉपिक है, जो कि यूजीसी नेट सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग पेपर 1 के यूनिट 5 एंड 6 में आता है। तो आगे वाले सेशंस में मैं आपको सीरीज़, लेटर सीरीज़ एंड रिलेशनशिप्स से भी रिलेटेड क्लासेस लूँगी और बताऊँगी भी, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगी। बट टुडेज़ सेशन इज़ ऑल अबाउट द कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग हियर्स मोटिवेशन थॉट। एक सकारात्मक सोच हमारी लाइफ को आगे लेके जाती है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो इसी के साथ एक मोटिवेशन थॉट है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज़ लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। क्यों सीखना बंद कर नहीं करना चाहिए भाई? क्योंकि ज़िंदगी कभी सिखाना छोड़ती ही नहीं है। लाइफ का हर एक मोमेंट, लाइफ का हर एक सेकंड हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहा होता है। तो अगर लाइफ हमें इतना कुछ सिखा रही है, तो हम क्यों सीखना बंद कर दें? क्योंकि समय तो किसी के लिए नहीं रुकता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो हेलो, मैं हूँ आपकी प्यारी शालिनी मैम एंड मुझे टीचिंग में मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइज़्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एनटीए, यूजीसी नेट एंड इंग्लिश। एंड हम दोनों लैंग्वेजेज़ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आज के इस सेशन में कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कोडिंग एंड व्हाट इज़ डिकोडिंग। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोडिंग होता क्या है, व्हाट इज़ कोडिंग एंड व्हाट इज़ डिकोडिंग। डिकोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं और कोडिंग एंड डिकोडिंग को हम कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग के टाइप्स में फर्स्ट टाइप ये आता है कि लेटर टू लेटर कोडिंग। मतलब लेटर को लेटर से कैसे कोड कर सकते हैं। लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर का नंबर से कैसे कोडिंग होगा। एंड कोडिंग ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस, किसी भी एक वर्ड का या नंबर का कह सकते हैं, उसको सेंटेंस में कैसे कोड किया जाएगा। लास्ट सेकंड लास्ट हम ये जानेंगे कि व्हाई लर्न कोडिंग एंड डिकोडिंग। भाई, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना ही क्यों है, क्यों पढ़ना है हमें। एंड लास्ट इज बेनिफिट्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमारे सिलेबस में, क्यों रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है। तो फ्रेंड्स, फर्दर प्रोसीडिंग नाउ, व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग क्या है। कोडिंग इज़ द प्रोसेस यूज्ड टू इनक्रिप्ट द नंबर। कोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो नंबर्स, वर्ड्स, पैटर्न। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कोडिंग का नंबर सुन के आपके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आता है। व्हाट इज़ कोडिंग। जब भी हम किसी लॉक की बात कर सकते हैं, या फिर हमने मूवीज़ में बहुत देखा है कि लॉक यूज़ किया जाता है, कोड यूज़ किया जाता है, तो इससे आपके माइंड में कोई ना कोई थॉट तो आता होगा। तो कोडिंग कोडिंग वर्ड से आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है। हेयर्स हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ये अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हुए हैं, तो कोडिंग, सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नंबर, वर्ड्स, पैटर्न्स, ये कोडिंग इज़ द प्रोसेस यूज्ड टू एन्क्रिप्ट द नंबर, वर्ड्स एंड स्पेसिफिक पैटर्न। स्पेसिफिक पैटर्न, यूज़ और नंबर को एन्क्रिप्ट करने के लिए कोडिंग यूज़ की जाती है। ये किसी भी सम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड होता है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये हम आगे के एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कि हम पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इफ़ अ क्वेश्चन आस्क्ड, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैंगो है, MANGO, मैंगो है, मैंगो की कोडिंग क्या है, PDQJR। मैंगो की कोडिंग है PDQJR। तो ह्यूमन की कोडिंग क्या होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इसमें एब्जॉर्ब किया, सबसे पहले तो किसी भी रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल ये होता है कि हमको ये
ये ट्राई करना है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको हम ध्यान से एनालाइज करें, बिकॉज रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है, इसलिए ये रीजनिंग बनाई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑब्जर्व द क्वेश्चन दैट इज मैंगो। मैंगो की कोडिंग क्या दी हुई है? PDQJR। एम की कोडिंग क्या है? P। हेयर हम यहाँ पे देख सकते हैं एम। एम के बाद कितने लेटर्स बाद पी आ रहा है? NOP। तीन लेटर के बाद पी आ रहा है, मतलब +3। मतलब एम में 3 प्लस करेंगे तो पी आ रहा है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ए। ए की कोडिंग किससे की गई है? डी। मतलब ए कहाँ है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए यहाँ पे है। ए के बाद 1 2 एंड 3, मतलब 3 प्लस कर रहे हैं तो डी आ रहा है। सेम एज एन। एन एन इज हेयर। एन में अगर हम 1 2 3 प्लस कर रहे हैं तो क्यू आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है द कोड इज रिटन बाय रिप्लेसिंग द अल्फाबेट विद द थर्ड अल्फाबेट आफ्टर द लेटर। मीन्स कि ये गिवन अल्फाबेट के आफ्टर जो थर्ड अल्फाबेट आ रहा है उससे ये कोडिंग रिप्लेस हो रही है। देयरफॉर ह्यूमन। ह्यूमन का जो एच है, एच के बाद तीसरा लेटर कौन सा आ रहा है? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग मुझे बताइए गाइस, एच के बाद तीसरा लेटर कौन सा आ रहा है? एच के बाद तीसरा लेटर आ रहा है IJK। एच के बाद तीसरा लेटर क्या आ रहा है? के। एंड यू के बाद तीसरा लेटर क्या आ रहा है? VWX। यू के बाद तीसरा लेटर एक्स आ रहा है। दैट्स वाई एम का तीसरा लेटर आएगा P, एंड ए का तीसरा लेटर आएगा D, एंड एन का तीसरा लेटर आएगा Q। सो दिस इज द वे टू कोड ह्यूमन इन द सेम लॉजिक शुड बी यूज्ड। सो हम अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं, विच इज़ डी कोडिंग। नाउ अभी हमने ये सीखा कि कोडिंग किसे कहते हैं, अब हम ये जानेंगे कि डी कोडिंग किसे कहते हैं। डी कोडिंग वर्ड सुन के आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है? सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके मुझे बताइए कि व्हाट आर यू व्हाट थॉट इज कमिंग इन योर माइंड व्हाइल यू आर रीडिंग द वर्ड डी कोडिंग। Decoding is the process used to decrypt the pattern into the original form from the given code. Decoding जो गिवन कोड है उससे उसको ओरिजिनल फॉर्म में उसको डिकोड करना रहता है। मतलब ऑलरेडी एक कोड दिया हुआ है, उसे डिकोड करके उसे ओरिजिनल फॉर्म में उसके लाना है। तो इसे भी हम अपने आने वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आज पूछा गया है कि कोड ऑफ रिसर्च। रिसर्च का जो कोड है वो RSEAECRH है। तो पीपल का कोड क्या होगा? तो जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें उसके क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हम अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे R और H है, जो इसका कोड है वो R और H है, और इसे डिकोड जो किया गया है उसके स्टार्टिंग में देखिए ये R है और H है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड रिमेन सेम। बाकी के जो वर्ड्स हैं जैसे कि SE है, S का E है, आप देखिए यहाँ पे है S और E, और यहाँ पे S पहले आ गया E, मतलब ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं। Explanation: if you observe research first and last letter remain same। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, बट ये वाले लेटर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। इट मीन्स जो ई और एस है वो यहाँ पे एस ई हो रहा है, ई और ए वहाँ पे ए और ई हो रहा है, एंड सी और आर यहाँ पे आर एंड सी यहाँ पे सी एंड आर हो रहा है। तो ये डिकोडिंग इस तरीके से हुई है। द अदर इंटरचेंजेस देयर पोजीशन इन पेयर ऑफ टू। सो ई ओ बिकम ओ ई, पी एल बिकम एल पी। सो कोड ऑफ पीपल इज POELPE। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो इन दिस वे we will proceed our next slide. Our next slide is types of
कोडिंग। कोडिंग कितने टाइप की होती है? अब हमने ये तो जान लिया कि व्हाट इज़ कोडिंग एंड व्हाट इज़ डिकोडिंग। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप की होती है। कोडिंग डिकोडिंग मेनली तो 5 टाइप की होती है, बट अभी हम 3 ही डिस्कस करेंगे। देन द फर्स्ट इज़ लेटर टू लेटर कोडिंग। अब भाई लेटर टू लेटर कोडिंग क्या होता है? लेटर टू लेटर कोडिंग का ये मतलब होता है कि किसी भी ईच लेटर को, हर एक लेटर को एक लेटर से कोड किया गया है। सॉरी, हर एक लेटर को एक लेटर से कोड किया गया है इन अ सर्टेन कोड। एक सर्टेन कोड में शिमला इज रिटन एज RGHLKZ। शिमला को कैसे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शिमला, शिमला की एस की कोडिंग क्या है? आर है। एच की कोडिंग क्या है? जी है। आई की कोडिंग एच है। एम की कोडिंग एल है। एंड एल की कोडिंग के है। और ए की कोडिंग जेड है। आप ज़रा एक बार ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए और मुझे जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, बिकॉज़ ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कोडिंग वाले पार्ट में डिस्कस करवा दिया है ऐसे क्वेश्चंस। तो फटाफट मुझे बताइए, जैसा कि हमने अपने पिछली स्लाइड में देखा था, ये हमें अल्फ़ाबेट्स एक ऑर्डर में लिख लेने होंगे। ये अल्फ़ाबेट जब हम लिखे रहेंगे तो हमें इसको कोड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि एस के बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है। एस के बाद आर कब आता है? ABCD हम पढ़ेंगे। ABCD हमने पढ़ा हुआ है, सबने अल्फ़ाबेट्स पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे एस के पहले क्या आता है? आर आता है। एस के पहले आर आता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? आर एस। जी के पहले क्या आता है? एच आता है। एच के पहले आई आता है। एल के पहले एम आता है। के पहले एल आता है और जेड के पहले ए आता है। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि इन क्वेश्चंस में हमें अपनी मेंटल एबिलिटी दिखानी होती है। इन क्वेश्चंस का मतलब यही होता है कि सामने वाला ये जानना चाहता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितना है, आपकी मस्तिष्क क्षमता कितनी है, आप कितना ऊंचा सोच सकते हैं और कितना हद तक आप सोच सकते हैं। सो अगर शिमला का RHGS तो पटना का क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। पटना का क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक लेटर पहले आ रहा है तो इसका भी एक लेटर पहले आएगा। P से पहले क्या आएगा? जल्दी से बताइए। P से पहले आएगा O, A से पहले आएगा Z, T से पहले आएगा S एंड N से पहले क्या आएगा? M और A से पहले क्या आता है? Z। तो ये हो गया है हमारा लेटर टू लेटर कोडिंग। होप आप लोगों ने लेटर टू लेटर कोडिंग समझ लिया होगा। सो अगला हमारा टॉपिक है लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये लेटर टू नंबर कोडिंग एंड आगे आने वाले लेटर टू अनदर कोडिंग्स, ये हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए सेशन के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सब अपने आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।